लाठी डंडा जो मारा मारा, कोदाली से उसका जान ले लिया। रोइए मत, पुलिस को क्या बोला? जिस दिन वो कहता है यह बात हम बोलता है। हाँ। जैसे हम रखता है जिंदगी के लिए सजा मिल जाना चाहिए। 120 रुपए के लिए किसी को मर्डर कर देना ये अच्छी बात है। मेरे पिताजी को पानी पीने का टाइम नहीं दिया है, वही 220 रुपया के चक्कर में मारा है। वही मेरा पिताजी को इसको पूरा जो है ना थवा थवा कर दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। व्हाइट कपड़े में लिपटा हुआ जो ये आदमी दिख रहा है, दरअसल इसके शरीर पर कफन है। कफन उस पिता के लिए है जिस पिता को महज 220 रुपया का उधारी के लिए दुकानदार ने पीटते पीटते मार दिया। मतलब पीटते पीटते ही मार दिया उसको। जी सर। है? जी सर। क्या नाम है पिताजी का? मतलब क्या नाम था? अशोक राय। देखिए अशोक राय, जिसकी खबर की दैनिक भास्कर का कटिंग भी हम आपको लगा रहे हैं, किस तरह से किस बेनामी से इसी के गांव के दुकानदार ने, कोई दुकानदार बाहर का नहीं था। सोचिए समाज कहाँ जा रहा है कि दुकानदार, क्या टका बाकी था दुकानदार के पास? 220 टका सर। 220 टका। जी। अब बात समझिए, आज बिहार या आज भारत के इस गांव के लोगों की क्या स्थिति है कि यहाँ पर 220 रुपया के लिए भी लोग दूसरे को मार देते हैं। आज ये देख रहे हैं, इधर यहाँ माता जी है, इधर ये विधवा हो गई, और ये एक बेटा है, ये एक बेटा है, और इधर एक बेटा है, यानी कि टोटल 3 बेटा थे उनके, अशोक जी के। और आज जो है बेटी भी थे उनके। जी नहीं। बेटी नहीं थी। और ये सब लोग भी मेहनत मजदूरी करते हैं। दरअसल ये सब काम क्या करते हैं आप? दुकान चलाते हैं सर। आप लोग भी दुकानें चलाते हैं? जी। बाहर में? जी, नौकली मतलब चलालकर। मेला सब में ना? जी। देखिए मेला में जो फेरी वाला दुकान होता है, ये चलाने का ये लोग काम करते हैं। वरना आप समझिए कि स्थितियां कितना भयावह हो सकता है कि जिस दिन जिस समय में इसी गांव में कितना दूरी पर घर है जो मार दिया? ये हाफ किलोमीटर है। बस आधा किलोमीटर? जी। क्या हुआ था, पूरा विस्तार से बताइए। हमारा पापा जी का उधर जमीन पड़ता है जिसमें गाछी वृक्ष लगा हुआ है, और 130 दिन जाना आना उधर होता था। उस दिन जो है, आज 10 दिन से हमारे गाछ वृक्ष वहाँ पे लग रहा था, और जौन मजदूर भी थे, जो कि हमारा पिताजी इधर से गए खाना खाने के बाद खेत जब पहुंचे तो उनके यहाँ या कोई सामान या जो भी हो उसके यहाँ गए, और उससे जो भी बात विचार हो उनकी जो है गाली गलौज उनकी तरफ से, दुकानदार की तरफ से होने लगे। और ये लड़ाई छूटने के बाद जाके हमारा जमीन में, जो कि जिस गाछी है उस गाछी में जाके इन लोगों ने हमला एकाएक कर दिया हमारे पिताजी के ऊपर। हाँ, हमारे वहाँ जमीन पड़ता है, उसी के घर के पास ही, मतलब 100 मीटर दूरी में हमारा गाछ वृक्ष लगा हुआ, और डेली का जाना आना होता था हमारा पिताजी का खेत। पिताजी से क्या सामान लिए थे आपका? उन्होंने बीड़ी लिए थे उनसे। मतलब बीड़ी खैनी सब जो लेता है, जोन भी मजदूर भी चल रहे थे, और बीड़ी खैनी जो भी होते हैं खाने के लिए हो गए, वहाँ पे मांगे, या उसी से विवाद उन्होंने छेड़ दिया। और छेड़ने के बाद उन्होंने 5-6 आदमी मिल के हमारे पिताजी को बेरहमी से, बहुत बेरहमी से उसे मार दिया गया। वहाँ पीट पीट के मार दिया? जी। जी। गाँव वाले सुनने बचाया? गाँव वाले सब भी थे, जब जब गए वहाँ, मतलब खड़े थे, मतलब 20 आदमी जब जब गए उनको उठाने के लिए, तब तक में तो उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ था। कौन कौन लोग मारा? एक उसका बेटा विनोद शाह और खिलानंद शाह, और उसका पोता जो है राजा कुमार और कंचन देवी, और भी उनके पूरा परिवार में? जी, उनके और भी घर के सदस्य थे। जो कि दुकान कौन चलाता? दुकान जो है विनोद शाह की है दुकान, और उसकी भाभी चलाती है। भाभी बैठती दुकान? जी। और कोई दूसरा मामला नहीं ना था? नहीं, पहले हम सबको कोई मामला। देखिए ये उनके लड़के हैं और ये उनकी माताजी। आप ही बताइए, कोई और कोई दूसरा बात था क्या? नहीं, 220 टका खातिर पति को मारा है। बस 220 टका खातिर? जितना जिंदगी के सजाए हमरा जिंदगी के सजाए ओकरो होना चाहिए। देखिए माताजी कितना मार्मिक रूप से ये कह रही है कि जिस तरह से हम विधवा हो गए हैं, मेरा बेटा जो भी लोग दिख रहा है, जो परिवार है वो अनाथ हो गया है, क्योंकि वो भी कमाते थे और ये लोग भी मिलजुल कर मेहनत मजदूरी, घर की स्थितियां आप देख ही रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से इनका घर परिवार चलता था। लेकिन मात्र 220 टका जो कि खैनी बीड़ी ये सब वही लोग लिए थे सामान ना। हमको जो है ना कानून से जो है ना इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम सब जो है। क्या आदमी गिरफ्तारी हुआ? एक ही गिरफ्तार हुआ है। पहले 24 घंटा का टाइम दिया था, 7 रोज बीत गया, अभी तक प्रशासन का हाथ अभी भी खाली है। देखिए पुलिस मतलब उस टाइम आई, खाली है। सबके नाम से FIR किए थे? FIR क्या हुआ, मेरे पास कॉपी है। सबका नाम दिए हैं? नाम दिए, हाँ, जो मारने में था। अभी एक ही आदमी को जेल भेजा गया? अभी एक ही आदमी को जेल भेजा। सब कहाँ है? बाकी सब फरार है। बाकी सब फरार है? पुलिस खोजने भी खाली है अभी भी। पुलिस जो है कौन थाना का है?
रघुवंश नगर थाना का है। रघुवंश नगर थाने का ये मामला है, जहाँ पर कि आप समझिए कि लोगों को थाने का भय है कि नहीं है, पुलिस का, कोर्ट का, कानून का भय है कि नहीं है। इसी से अंदाजा साफ तो आ रहा है कि ये माता जी देख रहे हैं, मतलब विक्षुब्ध हो गई है। इनको होश नहीं आ रहा है कि 220 रुपया के लिए भी आज बिहार में मर्डर हो सकता है। 220 रुपया को लोग ऐसे ही कहीं उड़ा देते हैं, फेंक देते हैं, गिर जाता है, अफसोस भी नहीं होता है। लेकिन आप सोचिए ना कि ये सोचकर इनका क्या हाल होता होगा कि महज 220 रुपया के लिए कोई ऐसा भी कर सकता है। तो उस दिन कुछ बता के गए थे क्या दुकान पर, या कोई ऐसा पहले से विवाद होगा या जमीन का विवाद होगा या कुछ? नहीं, जमीन उसका हमारा हम इनका पास में नहीं पड़ता है, उससे कोई विवाद नहीं, उससे हमको कोई विवाद नहीं है, कभी नहीं है। खाली विवाद उधारी मांगने के लिए, उधारी का चक्कर में विवाद है और कुछ नहीं है। इतना छोटा सा बात के लिए कोई मार दिया? जी जी, वहाँ है वो लोग जो पड़ता है, उसका जमीन वहाँ नहीं पड़ता है। हाँ, आप लोग ग्रामीण है जी। तो आप सब वहाँ के गांव का लोग नहीं था, जगह चुराने गया? गाँव का लोग था नहीं था, हम इसी का साथ थे। अच्छा, आप लोग इनके साथ में थे? मेले में था, हम दूसरे जगह थे। आज त्यागल में। हाँ, आप लोग सब मेला में घूम घूम के दुकान लगाते हैं? वो आदमी सब कह रहा है सर, जहाँ मारा है वही हाँ, वही 220 रुपया के चक्कर में हाँ, मारा है वही। अच्छा। हाँ, 4 आदमी मिल के मारते पीटते मारा था कि नहीं? कोई देखा था मारते हुए? देखा होगा गाँव में, तो पहले लोग देखे थे क्या? पूरा गाँव का आदमी देखा है। देखिए, जो लोग देखा था वही लोग बताइए। हम जानते हैं हाँ, पूरा। हाँ, ठीक, लड़ाई था 220 रुपए का। हाँ, वो बोला कि से हमने तुमको 7 बांस दिए हैं, हाँ, 7 बांस में 1 बांस हम तुमको फ्री दे दिए हैं, अच्छा, और 1 बांस का हम पैसा लेंगे। 500 हमको मिला है, 1 बांस का पैसा हम लेंगे। उसके बाद जो है 500 उसको मिल गया था, 100 बाकी था, और 220 रुपये के में 100 रुपया काट के 120 रुपया उसका बच रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि से दोनों में विवाद हो गया वहीं पे। अच्छा, हम काम कर रहे थे, ये जो गाछ रखा हुआ है हम उसको लगाने के लिए गए थे। उसके बाद दोनों में विवाद हो गया, दोनों जो है मतलब लपक झपक में दोनों गिर गया। अच्छा, वहीं पे गिर गया तो आदमी तो तमाम था रोड पे, बच्चा बूढ़ा जवान सब था। हम उनको छुड़ा दिए, ये नहीं पता चला कि दोबारा फिर झगड़ा होगा। 15-20 मिनट के बाद खेलीनंद 100 का दुकान और है कहीं, यहाँ से छोड़ के परबता मुसरी में दुकान है, वहां से दौड़ते हुए वो आया तो पहला बांस उसको अशोक राय को इसके मारा। अच्छा, मारा तो हम उसको पकड़ लिए, हम तो मजदूर थे तो हम पकड़ लिए उसको। जैसे उनको हम पकड़े, इतने दूरी में ले गए, 4-5 कदम, इतने देर में उनको तीनों आदमी मिलके मार दिया। तीनों कौन कौन? एक राजा, और उनके बाद जो है राजा के बाद एक विनोद, और उसका मम्मी का तो वही परिवार का है क्या? हाँ, बाप बेटा? हाँ, सब वही थे, एक ही परिवार का है। माँ बाप बेटा मिलके जी, पूरा परिवार मिलके हाँ, उसको मार दिया, बस 120 टका की। 120 टका के लिए। बताइए, मतलब कि किस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, किस जगह पर हम लोग रह रहे हैं? ये रुपौली विधानसभा का क्षेत्र है, बड़ी कोठी का है ना? नहीं, नाथपुर में गाँव है, लेकिन विधानसभा जिला पूर्णिया ना है। रुपया है। देखिए, जिला पूर्णिया का ये क्षेत्र है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इस क्षेत्र में गरीबी कितना ज्यादा होगा, अशिक्षा कितना ज्यादा होगा, लोग कैसे मारने के उतारू हो जाते हैं, वो कितना ज्यादा होगा कि आप ये अंदाजा लगाइए कि ये कह रहे हैं 100 रुपया के लिए मात्र विवाद हुआ, और उस 100 रुपया के विवाद में विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे का जान भी ले लिया। ये बताइए, ये बढ़िया बात तो है नहीं। मान लीजिए 120 रुपए के लिए किसी को मर्डर कर देना, ये अच्छी बात है? बताइए नहीं कि वो मन बढ़ू किस्म का आदमी होगा तब लगता है। नहीं सच आप ही बताइए ना, हम क्या किया था क्या वो लोग? पहले भी ऐसा कुछ किया है, झगड़ा लड़ाई इस तरह का मारपीट? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दुकानदार जिसने मारा नहीं, वो सब पहले नहीं किया, नहीं, किसी के साथ नहीं किया। और उसका लड़का विनोद शाह मर्डर होने का बाद मेरे को फोन किया, लगातार 3 बार किया फोन। थोड़ा बात करके कट देता था, थोड़ा बात करके फिर काट देता था। पहले मेरे को बोला आपका पिताजी से लड़ाई हुआ, थोड़ा उसका जो है ना तबीयत ज्यादा बिगड़ गया। उनको हम बोले फोन पे आप किसी हॉस्पिटल ले जाइए, कोई बढ़िया डॉक्टर का पास ले जाइए, हम आपको पैसा भेज रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, कहीं पे आप जो है ना उसका दवाई करवाइए। उसके बाद फिर फोन काट देता था। 3 बार फोन करते करते चौथा बार जब हम उधर से उसको मिलाए, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया। चौथा बार उसका फोन ही नहीं लगा। उसका नंबर है मेरे पास यहाँ पे, जब वो फोन किया, उस जितना फोन किया है मेरे पास डिटेल है। मारने के बाद फिर
सूचना दिया कि हाँ, बीमारी हो गया है ताकि वो लोग बच जाए। हाँ नहीं कि हाँ, ज्यादा नहीं मार रहे हैं, यही ना? ज्यादा उसको मार लग गया है। हाँ मतलब महिले मार दिया, हाँ। फिर उसका बेटा आपको फोन कर रहा है कि ज्यादा मार लग गया लग गया है, है। आप लोग आके इसको ले जाइए। ले जाइए। है ना? लेकिन आप बोले क्या कि इसको इलाज कराओ, इलाज कराओ, हम हम आते हैं, पैसा देते क्योंकि आप हैं। मेला में थे। हाँ। लेकिन वो इलाज नहीं कराया। इलाज नहीं कराया। उसके बाद हम चौथा बार फोन लगाए, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। अच्छा, फिर वहां से हम सब निकले। मतलब किस तरह से जो है ये 100 परिवार थे जो गांव में ही दुकान चलाते, वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही दुकान होगा कि बहुत बड़ा दुकान है जी? छोटा दुकान सा है। ही दुकान है। जी, छोटा ये भी देखिए, ये भी उसका भाई ही छोटा सा एक दुकान चलाते हैं। लेकिन किस तरह का क्या हालात यहाँ पर उपजा कि अब आप समझिए कि मात्र 120 रुपया के लिए जो है वो मर्डर कर दिया, जान ले लिया। अब आप देख रहे हैं ये परिवार अनाथ हो गए। अब सबका क्या की चाहे चाची? हम जिंदगी के लिए ओकरा सब चाहिए। फांसी की सजा। जेना फांसी के सजा जब तक नहीं होते ना तब तक हमरा आर के शांत नहीं बैठबे। फांसी के सजा ओकरा होते तो होते। दिन के हमारा साथ ओकरा होना चाहिए जिंदगी के लिए। देखिए, अगर कानून का इंसाफ है तो इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए कि बेकसूर लोग जो मात्र बांस वास करके किस तरह से अपना घर परिवार चला रहे थे बांस बेचकर, और उसमें 120 रुपया का उधारी बन रहा था, और उस 120 रुपया के लिए जो है इनके पति को आप देख रहे हैं कि आज इसके पति इस दुनिया में है नहीं, रो रहे हैं। रोइए मत। पुलिस को क्या बोला? वो कहता है यह बात हम बोलता है, जैसे हम रखता है जिंदगी के लिए सजा मिल जाना चाहिए। इतना बात ओकरे में। घटना हुआ था, पुलिस से आया था ना थाना से? हाँ, थाना से टाइम दिया था। हाँ वही 24 घंटा तो पकड़ ले। हाँ 24 घंटा हम कल के पकड़ लेगा। एक के पकड़ाए अभी तक एक को पकड़ा है। पकड़ाया। अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहा है। 3 को भी बाहर है। बाहर चल रहा है। सबको चाहते हैं गिरफ्तारी हो। गिरफ्तार के सबको फांसी का सजा हुएगा। जिस तरह मेरे पिताजी को बहुत बेरहमी से मारा है, बहुत बेरहमी से मारा है, इसमें प्रशासन ढिलाई कर रहा है। मरने का बाद भी मारा है मेरा पिताजी को लाठी डंडे से। और उसके बाद मेरा पिताजी को इसको पूरा जो है ना थवा कर दिया था। ये जब हम देखे ना मैं बेहोश हो गया था। बताइए, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानून को दायरे में रखकर बिल्कुल सजा होना चाहिए कि ये लोग समाज में रहने लायक नहीं। 100-200 रुपया के लिए ये लोग जो है थकुच कर ये बता रहे हैं कि उनकी हत्या कर देते हैं। और इस कारण से भी पूरा गांव समाज जो है सहमा सा है, डरा हुआ है। इसलिए डरा हुआ है क्योंकि एक ऐसे लोगों की हत्या हो जाती है जो ना तो उनके साथ कोई पुराना दुश्मनी था, ना ही कोई मामला बड़ा था। 100-200 रुपया के लोग जब किसी की जान ले लेंगे तो फिर लोग कैसे एक गाँव में एक साथ लोगों के साथ रह सकेंगे, है ना? ये सब लोग यही चाहते हैं कि उस व्यक्ति को, उस परिवार को, उस परिवार के जितने भी लोग थे जो इस घटना में शामिल था, उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, लेकिन सोचिएगा जरूर कि ये क्षेत्र कितना अंधकार में जी रहा है। ये क्षेत्र की स्थितियां कितनी अंधकारमय होगी, इस क्षेत्र के लोगों की हाल क्या होगा जहां 100-200 रुपया के लिए लोग जो है 5-5 आदमी मिलकर एक आदमी को जिंदगी से ही हाथ धो देते हैं। अब आप सोचिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो रघुवंश थाने की पुलिस है वो जितने भी लोग हैं इसमें जो नामजद बनाए गए हैं उनका धरपकड़ करें, उनको पकड़े और उनको सलाखों के पीछे डालकर कम से कम ऐसे हैवानों से इस गांव को बचाएं, है कि नहीं? आप लोग को भी डर लगता है उससे? जी सर, डर पूरा लगता है। आज तक ऐसा काम नहीं हुआ था, आज हो गया ऐसा काम तो हमानत न है। वो जनता से हम लोग भी चाहेंगे कि इसको देख पदार से मारना वो तो बस क्रिमिनल क्या, क्रिमिनल से 1 गुना 3 गुना क्रिमिनल है साला। कोदार सबसे मिलकर मारा, लाठी डंडा जो मारा हमारा कोदाली से उसका जान ले लिया। पदार से मगज का थवा के टैंक तोड़ दिया था उसका। टैंक तोड़ दलके, पदार से काट दलके, का मरल पदार के पसार मरा हुआ पे भी मरल पर मार दलके तब पदार मारल। मेरे पिताजी को पानी पीने का टाइम नहीं दिया है, पानी पीने का नहीं मांग रहा था। अभी भी प्रशासन सो रहा है। अच्छा, अभी भी सो रहा है। आते जा रहा था वो पानी मांग रहा था, पानी भी नहीं दिया है मेरा पिताजी को। मेरा भाभी जी पानी देने के लिए जा रहा था, उसको पकड़ लिया, उसको भी पानी देने के लिए नहीं दिया। मेरा पिताजी पानी का बगैर तरफ के मरा है। प्रशासन का हाथ अभी भी खाली चल रहा है, प्रशासन अभी भी कुछ नहीं एक्शन ले रहा है। मेरा पिताजी बगैर पानी का मरा है। इतने लोगों के बीच में वो तड़प रहे थे, पानी मांग रहे थे, हाथ जोड़ के पानी मांग रहे थे, पानी दे दो, पानी दे दो। वो लोग पानी भी नहीं दिया, नहीं दिया। कल पर पानी नहीं दल के ले, कल पर नहीं दल के पानी ले। आपका बहू इसकी भाई कही तो उसको भगा दिया, हाँ, पकड़ लिया था, उसको पकड़ लिया। हाँ, पूरा जब देख लिया ये मर गया, उसके बाद मेरा भाभी को छोड़ा था। हाँ हाँ, बताइए, मतलब ऐसा ऐसे घटना देख के हाँ। इसमें आप अथी और जो है अर्थव्यवस्था जो है ना बहुत ज्यादा जो है ढीला हुएगा। ऐसा को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को उसका लड़का मेरे को फोन किया 3 बार, हाँ।
देखिए चलिए, मतलब कि आप मामला को समझ चुके हैं, क्योंकि ये बेटा है, इनके पिता के जाने का बहुत गम। बैठ जा भाई, बैठ जा। पिता के जाने का इधर ये सब गांव वाले लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं ना, सही मामला, यही मामला है ना। हाँ भैया सही बात है। हाँ बिल्कुल, सब गांव के लोग डरे हुए हैं उस परिवार से ना। बहुत डरे हुए हैं भैया। ऐसा क्या लोग गांव में या कहीं भी रिश्तेदारों में आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा दुख का बात है कि ऐसे लोग जो बेरहमी के साथ किसी की हत्या करते हैं, उतने लोगों के बीच में पानी तक उसको नहीं देने देते हैं, उसके भाभी को पकड़ के रखते हैं, उसके परिवार को पकड़ के रखते हैं और उसके सामने किसी को पीटते हैं। आप समझिए कि ये सारा लोग किस हिसाब से, किस दहशत में जी रहे होंगे। आज घटना के 7-8 दिन, क्या दिन हो गए घटना का, है ना? घटना के आज 7 दिन हो गए, लेकिन आज भी जो भी आरोपी हैं वो फरार है। हम लोग भी चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो आरोपी हैं, जो नामजद आरोपी बनाए गए हैं, वो सब जितने जल्दी हो सके जेल के सलाखों के पीछे हो, ताकि इस घटना से सबक मिले वैसे लोगों को जो किसी भी छोटे छोटे बात के लिए इतने ज्यादा आवेश में आ जाते हैं। बाकी इस घटना को लेकर ये आपके मन में इस तरह के लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, कमेंट जो बताइएगा। जय हिंद।